आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आजकल ना बागेश्वर धाम की खूब चर्चा है। साथ ही चर्चा हो रही है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। उनका ये दावा है कि वो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसे जान लेते हैं। कोई इसे अब चमत्कार मानता है तो कोई इसे मेंटल ट्रिक। हमारे न्यूज रूम में भी कुछ फेमस मेंटलिस्ट आए जिन्होंने कहा कि मन की बात पढ़ लेना एक अभ्यास भर है और कोई भी ऐसा कर सकता है अगर वो लगातार इसकी प्रैक्टिस करता रहे तो अपन कोई चमत्कार होने का दावा तो नहीं करते, लेकिन हाँ, मेंटलिज्म की साइंस पर जरूर बात कर सकते हैं कि ये है क्या, कैसे सामने वाला आपके मन की बात जान लेता है, वो भी आपको बिना खबर लगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। देखो दोस्तों, मैजिक ट्रिक्स जो है ना, उसको करने के बजाय जो मेंटलिस्ट होते हैं उनका तर्क है कि वो मन और कल्पना के लिए साइकोलॉजिकल अनुभव पैदा करते हैं और मनोविज्ञान, सुझाव और प्रभाव की खोज के साथ वास्तविकता का विचार करते हैं। मेंटलिस्ट को ना अक्सर मेंटल एंटरटेनर भी माना जाता है, हालांकि उस श्रेणी में साइकिक रीडर जैसे गैर मानसिक कलाकार भी शामिल होते हैं। मेंटलिज्म ट्रिक यानी कि मानसिक शक्तियों के अभ्यास में से एक कला, जिसका प्रदर्शन कर जादूगर लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। मेंटलिज्म की कला हमारी मानसिक शक्तियों पर निर्भर करती है। इस कला में दो चीजें होती हैं, पहला माध्यम जिस पर मेंटलिज्म कला का प्रदर्शन किया जाता है और दूसरा इससे करने वाला। यह हमारी कल्पना शक्ति पर काम करती है, जिससे हमें सामने वाले के मन में चलने वाले विचारों को भांप कर समझना पड़ता है। इसे दूसरे शब्दों में हम सम्मोहन, टेलीपैथी और दिमाग को कंट्रोल करने की कला का मिश्रण कह सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो मेंटलिज्म की पूरी कला सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के आत्मविश्वास और उसके द्वारा लोगों के सामने इल्यूजन पैदा करने की शक्ति पर टिकी है। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी शामिल है जो लोगों के दिमाग को हर पल बिजी रखता है। मेंटलिज्म ट्रिक की कला में ना पहले हरकतों पर गौर करना जरूरी होता है, बातों से अलग ले जाना या मन की बातों को जुबान पर ले आना, और फिर आता है मीडियम पर आत्मविश्वास के साथ हावी हो जाना। इसमें मीडियम को लगने लगता है कि आप जो कह रहे हैं वही सही है। अब हम आते हैं बिगेस्ट मेंटलिज्म सीक्रेट्स पर। तो जो इस अभ्यास को सफल बनाते हैं, इनके बारे में जानने पर आपको अच्छे से समझ आएगा कि मेंटलिज्म ट्रिक्स का अभ्यास काम कैसे करता है और क्या वाकई किसी के दिमाग को पढ़ा जा सकता है। तो जवाब है बिल्कुल, और ऐसा संभव है जब आप निम्न 3 बातों में से किसी 2 पर अपनी अच्छी पकड़ बना लो। आप ना अपने मन में लाख ऐसा सोचकर मेंटलिस्ट के सामने जाओ कि वो आपको पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो आसानी से आपको अपने माया जाल में फंसा लेता है। दरअसल लोगों की मानसिकता यह है कि अगर उन्हें बार बार पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा जाए कि क्या आप अपनी बात पर कायम हैं, तो ये जानते हुए कि उनकी बात सही है, वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यही समय है जब मेंटलिस्ट आपकी सोच को हटाकर उन बातों को आपके दिमाग में बैठाता है जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। मेंटलिज्म ट्रिक्स को गहराई से सोचने को अगर उदाहरण के जरिए समझें तो मान लीजिए कि आप मेंटलिस्ट के सामने जाते हैं। वो आपसे पूछता है कि आपने कल सुबह क्या खाया, और फिर आपके मनोभाव को पढ़ने की कोशिश के साथ साथ वो ये कोशिश करता है कि वो आपको मिसगाइड कर सके या अपनी बातों में उलझा सके। अब वो बात करते करते ये दिखावा करता है कि वो आपके दिमाग को पढ़ रहा है और साथ ही साथ ऐसा शो करता है कि आपने शायद ये खाया था, नहीं ये खाया होगा। तब आपके मन में फिर से वही चीज घूमने लगती है जो आपने कल सुबह खाई थी। जब वो बोलता है तब आपकी आंखें उसके कंट्रोल में होती है, उसकी नजर आपके लिप्स की हरकतों पर, और वो गेस करते करते आपके मन की ही बात को आपके सामने रख देता है। शब्दों के जाल में फंसने के बाद आपके होंठ खुद ब खुद वो शब्द बुदबुदाने लगते हैं जो आपके मन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करके आप अपने विश्वास को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मेंटलिस्ट को मौका दे रहे हैं आपको पढ़ सके वो। कुछ लोग चेहरे के भाव को पढ़कर दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। वे मनोभाव को जानने में माहिर होते हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है इसे शब्दशः जानकर बता देना उनके बस की बात नहीं होती। योग के विभूति पाद में मनः शक्ति योगा के बारे में बताया गया है। इसके अभ्यास से ये संभव हो सकता है। इस योग की साधना करने से व्यक्ति दूसरे के मन की बात शब्दशः जान सकता है और ये बहुत ही सरल साधना है। योगानुसार ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरों के चित्त का ज्ञान होता है। हम हमेशा अपने ही मन में रहते हैं।
इसलिए तो हम दूसरों के मन की कभी नहीं सुन पाते हैं, और अगर हम इस मन या चित्त को चुप कर देंगे तो दूसरे की मन की आवाज़ भी सुनाई देने लगेगी। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है, आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन और समझ पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे, हमारा मन चुप कैसे होगा? तो ये ध्यान और अभ्यास से बिल्कुल संभव है। दो विचारों या ख्याल के बीच जो अंतराल है उस पर ध्यान देंगे तो आपका मन चुप होने लगेगा और शांत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारे ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, ज़रूर लिख के भेजिएगा। पता वही है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।